हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज ज्योमेट्री की नेक्स्ट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी ज़रूर देखना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का हिंदी में कहेंगे सम और विषम बहुभुज, ठीक है। रेगुलर को सम, इर्रेगुलर को विषम। रेगुलर और इर्रेगुलर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रेगुलर में जो भी आपका पॉलीगन होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी भी भुजाएं होंगी सबकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है। और इर्रेगुलर में क्या होता है, कुछ भी भुजा या कोई भी भुजा आपकी ऐसी निकल सकती है जो दूसरी भुजाओं के साथ बराबर लंबाई ना रखती हो। जैसे रेगुलर के एग्जांपल्स आपके ये है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में अगर ये देखो लाइन के ऊपर अगर ये एक छोटे छोटे कट लगे हुए हैं, इसके ऊपर तीनों में सिर्फ एक कट ही लगा हुआ है, इसका मतलब है ये तीनों लाइंस आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसमें देखो एक दो, इस पे भी एक कट है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन चारों पे क्या है, सिर्फ एक कट है, इसका मतलब है ये चारों साइड्स आपस में बराबर है। और जिस भी फिगर में, जिस भी पॉलीगन में सारी साइड्स बराबर होती है वो कैसा होता है, रेगुलर या फिर सम। इसमें देखो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। 5 साइड्स वाला क्या होता था, पेंटागन, पंचभुज, ठीक है। जब इसमें क्या है, सारी की सारी साइड्स बराबर है तो हम इसको कहेंगे रेगुलर पेंटागन, ठीक है। जिस ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं इसे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें 5 साइड्स थी इसलिए पेंटागन, क्योंकि सारी साइड्स बराबर थी इसलिए कहा रेगुलर पेंटागन, ठीक है। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है और सारी की सारी में सिर्फ एक कट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सारी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो इस 6 वाले को हम क्या कहते थे, हेक्सागन या फिर षटभुज। अब इसमें क्या है, सारी साइड्स बराबर हैं तो इसको क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन या फिर सम षटभुज, जैसे इसे समपंचभुज, ठीक है। बस इसमें यही है, रेगुलर है तो सब साइड्स बराबर हैं, पेंटागन मतलब 5 भुजाएं हो गई, ठीक है। नेक्स्ट विषम बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगन, उसका एग्जांपल क्या है, देखो इसमें यहाँ पर 2 कट लगे हुए हैं और इसमें एक लगा हुआ है। अब जिन साइड्स पर, जिन भुजाओं पर एक कट लगा हुआ है उसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर है। इन पे एक है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन इस पे क्या है, 2 कट लग, इस पे कोई कट ही नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल एक लाइन है, अब देखो इस पर तो कोई कट ही नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये दो तो आपस में बराबर है, बट इस पे क्या है, कोई कट नहीं है ना। तो मतलब ये तो लाइन अलग साइड्स की होगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, लेकिन इसका पता नहीं कितनी है ये, मान लो ये 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है, ये 2 बराबर है, ये इनके बराबर नहीं है ना, सारी तो बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, इर्रेगुलर या विषम है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कट है, इसमें 2 कट है, 2 कट वाली के ही बराबर होती है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड, ये और ये तो बराबर है, ठीक है। इस पर एक कट है, इस पर एक कट है, इसका मतलब है ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये चारों तो बराबर नहीं है, मतलब जितनी साइड्स हैं वो सब तो आपस में बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, इर्रेगुलर है। अगर आपकी एक भी भुजा ऐसी निकल जाती है जो बराबर नहीं होती, तो इस औरों के बराबर नहीं होती, तो इसका मतलब वो हमेशा किस में जाएगा, इर्रेगुलर में। अब इसमें देखो, इस पर 2 कट है, इस पर 2 कट है, ये दोनों बराबर हो गई, ये और ये तो बराबर है, इस पर एक कट है, इस पर एक कट है, तो ये इसके बराबर हो गई। इस पर कोई कट नहीं है, मतलब इसकी नाप कुछ और होगी, इसकी माप कुछ और होगी, है ना। तो ये और ये तो बराबर नहीं है ना, इसमें क्या है, सारी बराबर नहीं है। इसमें देखो ये साइड बराबर है, ये और ये और ये इन चारों पर एक कट है, इसका मतलब ये 4 बराबर है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये चारों क्या है, बराबर है, बट इनका जो मेजरमेंट या नाप होगी वो क्या है, अलग है। तो इसका मतलब इसमें सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, इर्रेगुलर। बस रेगुलर इर्रेगुलर में इतना फ़र्क है, रेगुलर में आपको सारी भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं, ठीक है, और इर्रेगुलर में आपको सभी भुजाएं में से कोई भी एक भुजा ऐसी मिल सकती है जो उनके बराबर नहीं होगी। नाम आपको ऐसे ही लिखने हैं, जैसे रेगुलर पेंटागन, अगर 5 भुजाएँ हैं तो पेंटागन रेगुलर, 6 भुजाएँ हैं तो हेक्सागन, और सारी बराबर हैं तो रेगुलर। इस वर्ड से आपको क्या क्या पता चलता है ये आपको बस देखना है। रेगुलर है तो सब बराबर होंगी साइड्स,
हेक्स का मतलब 6 होता है, गन का मतलब साइड्स होता है। बस उसी से ही आपको पता चल जाएगा, नाम से या फिर फिगर से आपको पता चल जाएगा कि ये फिगर कैसा होगा। ठीक है।